कितने हो गए थे? 11 से स्टार्ट करना। देखिए एक्सरसाइज 2J में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 22 तक इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। गुणनखंड तो हम और आप इसके पहले से भी कर लेते हैं। 15 के ऐसे गुणनखंड करो 8 हो जाए, किया है तुमने? 15 के ऐसे गुणनखंड करो 8 हो जाए, ऐसे सवाल लगाए हैं आपने? 5 3 15 और जोड़ने पर 8 हो जाए, 5 3 8, याद है? लेकिन यहाँ उन्होंने लिख दिया कि पूर्ण वर्ग बना के करो। कैसे करो? पूर्ण वर्ग मतलब वही कल जो बताया था, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हम दो तरीके आपको सिखाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 हो, क्या हो? +1, तो हमेशा x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ घटा देना बन जाएगा पूर्ण वर्ग। क्या बोला हमने? फिर सुन लो। अगर यहाँ पर +1 हो, क्या हो? +1, तो x का गुणांक कितना है? 8, उसके आधे का वर्ग, उसके आधे का 8 का आधा करो 4, 4 का वर्ग करो 16। गुणांक के आधे का वर्ग, आई रिपीट, गुणांक के आधे का वर्ग, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16। लेकिन ये केवल तब होगा जब यहाँ पर 1 हो तब, अदरवाइज फिर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 16 जोड़ घटा ले रहे हैं। क्या जोड़ घटा ले रहे हैं? 16 जोड़े 16 घटाए। ऐसा कर सकते हैं ना, कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर ये प्लस और माइनस काट दो, लिखा तो अभी भी वही है कि नहीं है? बताओ, है ना? अब ये 3 पद मिलकर के किसी का होल स्क्वायर बना रहे हैं, आप चेक कर लो। x + 4 का होल स्क्वायर बना रहे हैं क्या? चेक करो। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, 2ab करोगे तो 2 चक्कू 8x, नहीं सही है? x स्क्वायर 4 का वर्ग करो तो 16 और 2ab करोगे तो 2 चक्कू 8, 8x हो जाएगा। समझ आया? और 15 में से 16 घटे तो 16 में 15 घटेगा 1, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। x + 4 का होल स्क्वायर और 1 को लिख देंगे 1 स्क्वायर, 1 को क्या लिख देंगे? अब इसमें वर्गांतर लगेगा। वर्गांतर मतलब क्या होता है? एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। याद है फॉर्मूला? ये बता चुके हैं, किसी को ना याद हो तो याद कर लीजिए। a² - b² = a + b एंड a - b। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, x + 4 + 1 और x + 4 - 1। समझ में आया? एक बार दोनों को जोड़ दो, x + 4 + 1 एंड x + 4 - 1। तो बेटा 4 और 1 कितना हुआ? 5, और 4 में से 1 गया 3। और तुम्हें याद होगा अगर वैसे भी फैक्टर करते 5 3 15 और 5 3 8, इसके फैक्टर उस तरीके से भी आप कर लेते हैं, सिंपल तरीके से, याद है? लेकिन जब लिखकर आएगा कि नहीं पूर्ण वर्ग बनाकर करो, तो पूर्ण वर्ग बना के ही करना पड़ेगा। एक बार फिर से इस सवाल को करेंगे कुछ अलग तरीके से। देखिए बनाएंगे यही, लेकिन सिखाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। जैसे कल तक कर रहे थे, क्या करते थे? ऐसे लिख लेते थे x का वर्ग, फिर हम कहते थे 2ab है। क्या है ये? 2ab। 2 तो लिख ही लेंगे, a कौन है? x, a कौन है? 2a ये है, a² + 2ab। अब बताओ b यहाँ पर क्या लिखें और b² क्या लिखें? यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखें कि 8x हो जाए? 2 चक्कू 8x, 2 चक्कू 8x। और जो वैल्यू यहाँ लिखते थे वही यहाँ लिख लेते थे, और यही जोड़ेंगे और यहीं पे घटाएंगे, +15। वही चीज़ तो हुई है। देखो बस कहने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल गया। अब बताओ ये क्या हो गया? ये हो गया x + 4 का होल स्क्वायर। करके देखो वही आएगा, a² + b² + 2ab आया, और 4 का वर्ग 16 + 15, आगे वही है, हो जाएगा। वही सवाल समझ पाए? दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे करें और चाहे तो ऐसे करें। बताओ समझ में आया? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बताते चलें साथ में। कई बार क्या होता है, जब हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं तो यहाँ पर वर्गांतर माइनस की जगह पर प्लस आ जाता है, और अगर यहाँ पर प्लस आता तब क्या वर्गांतर बन पाता? नहीं बन पाता। तब फिर x के टर्म को कुछ जोड़ घटा के बनाते हैं। ऐसे भी कुछ सवाल मिलेंगे। अभी देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। x⁴ + 4, ठीक है? तो आप समझना
पावर 4 लिखा है, पावर 4 को लिख देंगे स्क्वायर का स्क्वायर। सही है कि नहीं सही है? करो कुछ भी बैक होना चाहिए। 2 दूनी 4, और ये भी बी स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, 4 को लिख दो 2 का वर्ग। अब आप समझो, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, ये सही लिखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं वर्गांतर नहीं है, ये वर्ग है लेकिन अंतर कहाँ है, तो वर्गांतर कहाँ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। क्या चाहिए? 2ab। ए क्या है? एक्स स्क्वायर, बी क्या है? 2। तो ये हुआ जाके 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर। क्या हुआ? 4x स्क्वायर आपने जोड़ा है तो 4x स्क्वायर आप घटा भी दो। नहीं समझे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वैल्यू तो लिखी, 2 दूनी 4, ये लिखा क्या है बताओ? 4x स्क्वायर ही तो लिखा है, तो 4x स्क्वायर जोड़ा और घटाया। अगर ये दोनों काट दो, लिखा अब भी वही है। अब ये 3 पद मिलकर के एक होल स्क्वायर डेवलप कर रहे हैं, चेक कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से चेक करो एक बार, इसे खोल के देखो। हमेशा हम एक बात कहते रहेंगे, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये बताओ ये किसका वर्ग है? 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। और एक्स स्क्वायर किसका होता है? x का। 4 का वर्ग नहीं पूछ रहे हैं हम, पूछ रहे हैं 4 किसका वर्ग है। तो 4 जो है वो 2 का वर्ग है। चेक करो, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर। सही है। क्या ये वर्गांतर है? हाँ है भाई, वर्ग है और अंतर है। वर्गांतर में क्या होता है? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो ये वैल्यू में ये वैल्यू जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x इन द सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। बात समझ में आ रही है? a प्लस बी, यानी इसमें इसको जोड़ दो और फिर इसमें से इसको घटा दो, यही आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, अगर आ जाएगा यहाँ पर तो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन इज x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो कैसे ये सवाल लगेगा बताओ। पूर्ण वर्ग बनाने की एक ट्रिक हमने आपको बताई थी कि जब भी ये एक्स स्क्वायर में द्विघाती है, पहले समझ लो किसमें द्विघाती बन रहा है? एक्स स्क्वायर में। तो इसके आधे का वर्ग, आधे का जोड़ लो, घटा लो। तो 4 का आधा कितना हुआ? 2, 2 का वर्ग 4, फिर से 4, यानी यहाँ पे 4 होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं समझना, 4x स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, 4 घटा दिया। ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? ये जाना कैसे? इसके आधे का वर्ग। फिर सुनो, 4 का आधा करो 2, 2 का वर्ग करो 4। जैसे यहाँ पर किया था, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16। तो 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4 जोड़े 4 घटाए, और वो ऐसे ही लिखा है। अच्छा देखो, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। अगर 4 4 काट दो, लिखा तो अभी भी वही है। अब बताओ ये 3 पद मिलकर के किसका होल स्क्वायर बना रहे हैं? पावर 4 किसका वर्ग होता है? स्क्वायर का। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। खोल के देखो क्या पिछला स्टेप बैक होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका वर्ग करो तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करो तो 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 2 दूनी, बोलो 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर आ तो गया। अच्छा 3 में से 4 घटाओ, 4 में 3 गया 1, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का। 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। अब इसमें वर्गांतर लगा लो, वर्गांतर समझते हैं ना? क्या होता है वर्गांतर? एक बार जोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, एक बार घटा दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। एक बार जोड़ दिया, इसमें इसको जोड़ दिया, फिर इसमें इसको घटा दिया। अब एक्स स्क्वायर 2 और 1 3, और फिर एक्स स्क्वायर और 2 में से 1 गया 1, यही आंसर। कोई चीज बेटा ना समझ में आए बिल्कुल संकोच। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। कैसे हम लोग करेंगे समझना। पावर 4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूनी 4। अच्छा 1 भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, आप चेक करो। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
अब अगर 2ab लिखा हो जाए, क्या हो जाए 2ab, तो 2 एक कम 2, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर जोड़ लो, 2x स्क्वायर घटा लो, और ये वाला x स्क्वायर तो लिखा ही है। अभी आएगा समझ में, जरा देखो। पावर 4 बताओ किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1 होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर मिलता है तो हम कहते हैं 2ab जोड़ लो। क्या जोड़ लो? 2a कितना x स्क्वायर, b कितना 1, और 1 से गुणा कर 2 एक कम 2, 2x स्क्वायर जोड़ा और घटाया। अभी क्या है कि ये 3 पद मिलकर के, ध्यान देना, कुछ बना रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा आगे बताओ, एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर अगर घटाएं तो क्या होगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या कौन है? माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया? 2 में 1 या 1, चिन्ह बड़ी संख्या माइनस का लगेगा, समझ पाए? अब ये वर्गांतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? x किसका वर्ग है? x का, हालांकि वही लाइन लिख दी हमने समझाने के लिए। अब वर्ग है और अंतर है, वर्गांतर ये कहता है एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो इसमें इसको जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स जोड़ दिया, और एक बार घटा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। बोलो आया? इसमें इसको जोड़ दो, स्क्वायर छोड़ दो, और एक बार जोड़ दो, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये सेकंड समझ आया? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 437, कैसे हम लोग लगाएं इसको बताओ? ए स्क्वायर लिखा है, वही हमने जो तरीका बताया था, इसके आधे, यहां पर तो 1 है ना, आधे का वर्ग, आधे का वर्ग, 4 का आधा करो 2, 2 का वर्ग करो, 4 की कमी है यहां पर, 4 जोड़ो 4 घटाओ, कर सकते ना ऐसा? 4 जोड़ो 4 और 4 4 काट दो, अभी भी लिखा वही है। ये 3 पद बताओ क्या बना रहे हैं? ए 4 किसका होता है? 2, प्लस नहीं बेटा माइनस है। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, और बीच में माइनस है तो माइनस लगेगा। ये बना रहा, चेक करो आप, खोल के देखो वापस आ रहा है क्या? देखो आप, ए स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और 2ab, तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 है, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 2ab 2 दूनी 4 4 है, और ये दोनों जोड़ लो, 7 4 11 का 1, हासिल लगा 1, 3 1 4, 441 हुआ ना। 37 और 4 कितना? 41। अब आप क्या करें, 441 किसका वर्ग होता है? 21 का होता है। हमें तो याद है, हमने कहा था 1 से लेके 20 तक, बल्कि आगे तक के स्क्वायर रट डालिए कि 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, ऐसे 13 का वर्ग 169, ऐसे आप 1 से लेके आगे जितने स्क्वायर याद कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो 441 किसका वर्ग होता है? 21 का। अब वर्गांतर, वर्ग है और अंतर है, वर्गांतर क्या होता है? एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, a माइनस 2 प्लस 21, a माइनस 2 प्लस 21 एंड a माइनस 2 माइनस 21। तो एक बार हमने इसमें ये वैल्यू जोड़ दी, एक बार घटा दी। 21 में 2 घटाओ और 21 और 2 23, यही आपका आंसर है। सबको समझ में आया? आज पहले ये वाला वीडियो अपलोड करना। देखो ये सवाल कैसे लगेगा, यहाँ पर 1 तो है नहीं, तो ये बताओ इसमें होल स्क्वायर बनाते हैं, ये किसका वर्ग है? 16 तो है वो, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। अब आप चेक करो जरा, 4 का वर्ग 16 एक्स स्क्वायर, सही है, ए स्क्वायर प्लस आगे होता है 2ab, 2ab, ए क्या है? 4x है, ए क्या है? 2a, ए है 4x। अच्छा b हमें पता नहीं है क्या है, प्लस बी स्क्वायर लिखना है, प्लस आगे 13 लिखना है, समझना जरा, फिर से ध्यान दो। 16 किसका वर्ग है? 4 का, 4 का वर्ग 16 एक्स स्क्वायर, 2ab, ए की जगह 4x, बी पता नहीं, बी स्क्वायर लिखना ही है।
अब एक बात बताओ, यहाँ पर किसकी गुणा करें कि 56 हो जाए? 4 दूनी 8, 8 की किससे गुणा करें कि 56 हो जाए? जवाब दीजिए। यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, चेक करो क्या वापस आ रहा है? 4 दूनी 8 सती 56x, बिल्कुल सही पहचाना। अरे जो आ जाए उससे भाग कर दो, 4 दूनी 8, 8 सती 56, 7 लिख दो। अच्छा, जो तुमने यहाँ लिखा है वही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। समझ में आया? क्या ये कोई फार्मूला डेवलप हो रहा है? a² + 2ab + b², बिल्कुल हो रहा है। a + b का होल स्क्वायर। a is 4x and b is 7। अच्छा, खोल के देखो क्या वापस आ रहा है? देखो आप, a² + b² + 2ab, 2 इंटू ये, देखो, यानी यहां से यहां तक मिलकर के क्या बना दिया? होल स्क्वायर। 7 का वर्ग, ये घटा के बताओ, 49 में 13 घटाओ, 9 में से 3 गया 6, 4 में 1 गया 3, माइनस का आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या 49 है ना। अच्छा, 36 किसी का वर्ग होता है क्या? 36 6 का वर्ग होता है। क्या वर्गांतर हो रहा है? हाँ, हो रहा है। वर्ग है और अंतर है, वर्गांतर। वर्गांतर क्या कहता है? एक बार जोड़ दो, एक बार, तो इस वैल्यू में ये वैल्यू जोड़ दो। 4x + 7 + 6, इस वैल्यू में ये वैल्यू जोड़ दो, और 4x + 7 - 6। एक बार इसमें इसको जोड़ दिया, इसमें इसको घटा दिया। अब 4x देखो, 7 6 13, और 7 में से 6 गया, 7 में 6 गया तो +1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। a² + 6a - 567, 567 है। चलो करो इसको, देखो क्या करते हैं। यहाँ पर 1 है तब तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी अपना लग जाता है कि इसके आधे का वर्ग, या तुम ऐसे ही बना लो, 2ab भी बना सकते हो। देखो, अगर आधे के वर्ग से देखोगे तो क्या जोड़ोगे? 6 का आधा, 6 का आधा 3, 3 का वर्ग 9, यानी 9 जोड़ घटाने से बनता है। एक तरीका ये है। दूसरा देखो, 2ab बनाओ। यहाँ पर 2a क्या है? a ही है। अब 2a में यहाँ पर b करना है। बताओ यहाँ पर क्या लिखे? 2 में किससे गुणा करें? 6 हो जाए, 2 3 6, 2 3 6 a है ना। समझो बात को बेटा। अब क्या करें? बोलो नहीं। जो यहाँ पर 2ab होता है वही जोड़ते हैं और वही घटाते हैं। सही है। अभी बताओ, a² + 2ab + b², ये लोग मिलकर के क्या बना रहे हैं? a + b का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं a + 3 का होल स्क्वायर। चेक करो, a² + 3² + 2ab। वैसे भी हमने तुम्हें बताया था 9 जोड़ घटाने से बन जाएगा। अच्छा, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 - 567, इसको जोड़ो। 9 और 7 16, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 6 1 7, 576 किसका वर्ग होता है? बताओगे? 576 जो होता है 24 का वर्ग होता है। हमें तो याद है, हमने कहा था स्क्वायर आप रट डालिए, स्क्वायर रटे होंगे तो काम बढ़िया होगा। 144 लिखा हो, 12 का वर्ग है। 576 24 का वर्ग है। तो 576 24 का वर्ग है। 24 24 की गुणा करके देखो आ जाएगी, या इसका वर्गमूल निकालो, टाइम लगेगा, याद होगा तो जल्दी कर पाओगे। तो वर्ग है और अंतर है, वर्गांतर करने के लिए एक बार जोड़ दो, एक बार a + 3 + 24, इसमें इसको जोड़ दो, और फिर इसमें इसको a + 3 - 24। समझ पा रहे हैं? इसमें इसको क्या करो? जोड़ दो, फिर इसमें इसको। अच्छा, 24 और 3 कितना होता है? और 3 में 24 घटाओ, 24 में 3 घटाओ 21, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा। a + 27 a - 21। देखिए यहाँ पर 1 है तो एक तो तरीका है वही 2ab करके सोचो, या इसके आधे का वर्ग। 8 का आधा कितना? 4, 4 का वर्ग 16,
हम बता रहे हैं 16 जोड़ घटा के बन जाएगा, या आप ऐसे अच्छा लग रहा तो ऐसे देखो, टी स्क्वायर है ही है, माइनस है तो -2ab, ए क्लियर है, ए क्या है पी, क्योंकि आप यहाँ कहोगे ना ए स्क्वायर, ए की वैल्यू तो क्लियर है, बी आपको सोचना है, और जो यहाँ पर आएगा वही स्क्वायर करके जोड़ देंगे और वही घटा देंगे, और +7 तो लिखा ही है। अब ये बताओ, मेरी बात समझो, ए स्क्वायर -2ab + बी स्क्वायर जोड़ा और घटाया और 7 तो लिखा ही है, तो 2 में किसकी गुणा कराएं कि 8 हो जाए? 4 की, 2 चक्कू 8 पी, 4 का वर्ग जोड़ दिया और 4 का वर्ग हटा दिया। अब आप चेक करो, ए स्क्वायर -2ab 2 चक्कू 8 पी + बी स्क्वायर, ये 3 पद मिलकर के क्या बन रहे हैं बताओ? p लिखा है, 4 लिखा है, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, होल स्क्वायर, खोल के देखो, ए स्क्वायर + बी स्क्वायर -2ab, अच्छा 4 का वर्ग कितना होता है? 16 + 7, 16 में 7 घटाओ 9, 16 में से 7 गए, शुरू में हमने कहा था 16 जोड़ घटा के बनेगा, देखो 4 का वर्ग 16 जोड़ घटा के ही बना, तो 16 में 7 गए कितना हुआ बताओ? 9, और वो भी माइनस का। ये बताओ 9 किसका वर्ग होता है? 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है। अब एक बार जोड़ दो, p - 4 में 3 जोड़ दो और p - 4 में 3 घटा दो, तो क्या होगा बताओ? 3 में से 4 घटाओ, 4 में 3 गया 1, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, 3 में 4 गया -1, 4 3 7। हालांकि ये फैक्टर तुम लोग बहुत आसानी से कर लिया करते थे, तुम्हें याद होगा 7 × 1 = 7, 7 और 1 8, बहुत आसानी से हो जाते थे ये फैक्टर, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कहा गया कि नहीं पूर्ण वर्ग बना के लगाओ, तो लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो 19th, उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? x² + 153, क्या जोड़ घटा के बनेगा? ऐसे ही बताओ बिना कुछ कैलकुलेशन के। 26 का आधा करो, 26 का आधा 13 और 13 का वर्ग, हमें तो याद है, याद कर लो 169। ये वर्ग आपको याद होंगे तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज कर तो सभी लेते हैं। आप कहोगे हम क्यों याद करें सर, हमें तो आता है 13 × 13 करना, तो कर तो लोगे ही कि 13 × 3 = 39 के 9 हासिल लगे, गुणा तो सबको आता है, फिर 13 × 1 = 13 और 3 16, लेकिन याद कर लेंगे स्क्वायर्स तो अच्छा रहेगा। तो 26 का आधा 13, 13 का वर्ग 169 जोड़ घटा के देखना भी बनेगा, ठीक। लेकिन हम लोग उस तरीके से करते हैं जैसे तुम लोगों को अच्छा लग रहा है। a² + 2ab, समझना 2ab, a कितना है बताओ? a है x और b नहीं पता, 2 में किसकी गुणा कराएं कि 26 हो जाए? 2 से भाग कर लो, 2 1 = 2, 2 3 अच्छे, तो 13 दूनी 26x, यानी 13 यहाँ पर आया तो 13 का स्क्वायर जोड़ लो और 13 का स्क्वायर + 153। देखो वही जोड़ा घटाया ना, हमने क्या कहा था, क्या जोड़ोगे घटाओगे? 13 का वर्ग यानी 169 जोड़ोगे घटाओगे। अब ये बताओ जरा ये क्या बन रहा है? ऐसे डिजाइन तुम्हें नहीं बनानी है। a हो गया x, b हो गया 13, खोल के देखो, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 × a × a, 13 का वर्ग 169 + 153, 9 में से 3 गया, 9 में 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में गया 0। 16 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग बेटा 64 होता है। 4 का वर्ग करें तो 4 × 4, वर्ग मतलब 2 बार गुणा, वर्ग मतलब 2 बार, 4² मतलब 4 × 2 नहीं होता है, 4² मतलब 4 × 4, 4 × 4 16। अब क्या करोगे? एक बार जोड़ दो, x + 13 + 4, और एक बार घटा दो x + 13 - 4। अब 13 और 4 कितना हुआ? 17, और 13 में से 4 गए तो 9,
अगर गुणा कराएंगे तो वही आएगा, देखो एक्स स्क्वायर, 9 और 17, 17 और 9 जोड़ के देखोगे तो 26 और 17 नेमा 153। शुरू में ऐसे फैक्टर कर लेते थे हम लोग, याद होगा कि 153 के ऐसे फैक्टर बताओ कि 26 आ जाए, तो 17 नेमा 17 और 9 26। लेकिन ये दूसरा तरीका सिखाया जा रहा है कि पूर्ण वर्ग बना के लगाओ, समझ गए ना। चलिए अगला कौन सा है, 20 पढ़ दिया। अब देखिए पावर 4 को क्या लिख सकते हैं बताओ, स्क्वायर का स्क्वायर 2 दूनी 4। अच्छा यहाँ पे पहले से एक वर्ग लिखा हुआ है, 9 किसका वर्ग है बताओ, 3 का, तो 2 दूनी 4 और 3 का वर्ग 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। अब हमें चाहिए होता है 2ab, 2a कितना है एक्स स्क्वायर और b कितना है 3, यही वैल्यू जोड़ दी और यही वैल्यू घटा दी। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाने के लिए हमने 2ab ये वैल्यू जोड़ दी और घटा दी, लेकिन ये भी तो लिखना पड़ेगा, अभी ये नहीं लिखा है, प्लस 2x स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं, फिर से एक बार देख लो क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है। 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, अगर ये दोनों काट दो लिखा तो वही है 2x स्क्वायर, लेकिन काट मत देना, इसीलिए जोड़ा घटाया कि स्क्वायर बन जाए। ये बताओ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, खोल के देखो वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा ये बताओ 2 तियाँ 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 6 में से 2 गए, 4x स्क्वायर बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या कौन है ये। अब ये बताओ कि ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग 4x स्क्वायर, वर्गांतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वर्ग है और अंतर है। वर्गांतर क्या कैसे होता है, एक बार जोड़ दो एक बार, तो चलो वर्गांतर लगाओ इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, फिर बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, ये आंसर होगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। अब समझना जरा, इसको क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग 9 एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 2ab बना लो इसमें, 2ab, a कितना है, a तो क्लियर है 3x, भाई a तो क्लियर है 2a, a क्या है 3x, हमें b चाहिए। बताओ किससे गुणा कराएं कि 15 हो जाए, बता सकता है कोई। अगर 5 से कराओगे तो 5 से, किसी ने बोला 5 तियाँ, एक मिनट पेशेंस रखो, एक एक बात क्लियर को। किसी ने बोला 5 से, तो हम कहेंगे 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30x हो जाएगा, जबकि है 15। किसी ने बोला 3 से, तो हम कहेंगे 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18x हो जाएगा, जो गलत है। अब 30 वाला ठीक है, 30 में ये कि 30 में आपने कहा 5 से गुणा कर दो, 5 से कर दो, लेकिन साथ में 2 से भाग भी कर दो, यानी यहाँ पर 5/2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, अब देखो लिख कर देखो क्या वापस आ रहा है, भाई 2 और 2 कट गया कि निकल, 2 और 2 5 तियाँ 15x है कि नहीं। तो b की वैल्यू कितनी बताओ, 5/2, इसी का स्क्वायर जोड़ लो और घटा लो, सही है कि नहीं सही, बोलो चेक करो क्या वापस आ रहा है। अगर पिछला स्टेप बैक होता रहे तो समझो सब सही है। 3 का वर्ग होता 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 2 कट जाएगा, 5 तियाँ 15x, और ये जोड़ घटाना काट दो तो 6 लिखा, ये सही लिखा है सब। ये कोई बता सकता है ये किसका वर्ग बन रहा है, a माइनस बी का, बीच में माइनस है ना, तो a कितना है, b कितना है, बीच में माइनस या प्लस का होल स्क्वायर, खोल के देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 प्लस कितना 6, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस का 6 है
और माइनस का 25/4 है। इसे करो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा बताओ? 4 छंग 24 माइनस 25/4। अब बताओ 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिखा ही है। 24 में 25 गया तो -1 आएगा। 24 में 25 गया, वही 25 में 24 गया 1, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का। अभी इसको आगे लगाते हैं, ये 1/2 का वर्ग हो जाएगा, फिर वर्गांतर लग जाएगा। ठीक है, करो इतना। आगे देखिए जो सवाल है उसको पूरा कर दिया जाए। क्या है? 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर 1/4 किसका वर्ग होता है? 1/2 का। अब देखिए कैसे लगाएंगे। यहां वर्गांतर लगा लो। वर्गांतर कैसे होता है भाई? ये वर्ग है, अंतर है। वर्गांतर क्या कहता है? एक बार जोड़ो एक बार, तो इसमें इसको जोड़ दो 3x माइनस 5/2 प्लस 1/2। इसमें ये वैल्यू जोड़ दो और इसमें ये वैल्यू घटा दो -1/2। समझिए, इस वैल्यू में 1/2 जोड़ दो और इस वैल्यू में 1/2 घटा दो। अब आगे समझना, 3x 2 एलसीएम ले लो, 1 में से 5 गया तो -4/2। नहीं समझे? 2 एलसीएम ले लो, 1 में से 5 जाएगा तो वही 5 में 1 जाएगा 4/2। यहाँ बताओ 3x 2 तो एलसीएम हो ही रहा है, 5 और 1 6/2। इसे काट दो, कट रहा है तुम। 2 दूनी 4 और 2 3 6, यही आपका आंसर है। इसके बाद अगला और आखिरी प्रश्न इस प्रश्नावली का, आखिरी क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 22, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। एक काम कर लेते हैं, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें 2 क्या करें? कॉमन निकाल लें। और जो कॉमन निकालते हैं उससे हम लोग, क्योंकि अभी क्यों ले रहे हैं समझो, यहां पर अगर स्क्वायर बनाए तो √2 का बन रहा है, तो √2 से अच्छा ये है कि कॉमन ले लें। भाई यहां पर ये 2 किसका वर्ग है? तुम कहोगे √2 का है। इससे अच्छा 2 क्या कर लो? कॉमन निकाल लो। और देखिए 2 यहां से कॉमन ले लो, जो कॉमन निकालते हैं उससे डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करो, x स्क्वायर 2 से डिवाइड करो 5/2x, 2 से डिवाइड करो 3/2। सही है? 2 कॉमन मतलब 2 से भाग, 2 से भाग, 2 से भाग, 2 से भाग। सही है? अब क्या जोड़ें और क्या घटाएं बताओ। एक तो तरीका है भाई इसके आधे का वर्ग करके, या x स्क्वायर लिख लिया 2ab। a कितना है? a तो कंफर्म है, x है। अब बताओ यहां पर किससे गुणा कराएं? -2a, a तो x है ना। b यहां पर बताओ क्या लिखे कि ये 5/2 हो जाए। पहली बात 5 तो लिख ही नहीं जब 5x लाना है, लेकिन अभी अगर कर दें तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। तो हमें लाना है 5/2, तो यहाँ पे 4 लिख दो। क्या लिख दो? अब 5 दूनी 10, या ऐसे काट लो, 2 दूनी बोलो 2 दूनी 4, तो 5/2x। तो इसे देखो सॉल्व करके, 5 दूनी 10 माइनस 10x/4 होगा। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, वही आ जाएगा। तो यहाँ पर तुमने 5/4 लिखा, हम वही 5/4 का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, प्लस 3/2 ऐसे ही लिख लेंगे। बोलो आ रहा समझ? अब ये बताओ ये क्या हो रहा है? x माइनस है तो -5/4 का वर्ग। खोल के देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 3/2। यहां पर एलसीएम कितना लोगे? 16 ले लो। क्या एलसीएम ले लो? पहले इधर वाला नंबर ले लो। 2 अट्ठे 16, तो 8 तियां 24। 2 अट्ठे 16, 8 तियां 24। 16 एक कम 16, 1 से गुणा करो तो वही -25। अब बताओ बेटा,
24 में 25 गए तो 1/16 किसका वर्ग होता है? 1/16 1/4 का वर्ग होता है। माइनस तो लगा ही है। अब क्या करोगे भाई बताओ? अब इधर लगा दे रहे, जगह उधर नहीं है तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो जोड़ो भाई, इसमें इसको जोड़ दो, x - 5/4 + 1/4। एक बार में ये वैल्यू जोड़ दो और एक बार ये वैल्यू घटा दो। इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको। अब क्या होगा बताओ? 4 एक जैसी वैल्यू तो है ही है। 1 में से 5 घटाओ, -4। 1 में 5 गया -4/4 और 5 और 1 6, 6/4। 4 4 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। तो 2x - 1 और आगे है x - 3/2। यही आंसर।